हेलो साथियों, जय हिंद। राजेश के फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट और आईटीबीपी जो ट्रेडमैन की भर्ती है उसका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। तो वीडियो पे बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है वो रेडी है। जिस भी कैंडिडेट को अगर पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे नंबर इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ के माध्यम से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैसेज करना है, अपना बताना है कि आपको एनिमल ट्रांसपोर्ट का चाहिए या आपको ट्रेडमैन का चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको 20 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोनपे हो या पेटीएम, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ और प्लस में आपको प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, तो इसलिए टाइम को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके और इसलिए पढ़ना भी है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, नैनीताल किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल आप लोगों को पता ही है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय से है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में बना है, किस संप्रदाय से है? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप लोगों को पता ही है कि सिख जो मंदिर है वो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर किस राज्य में स्थित है? देखो, आप लोग ऐसा मत समझिए कि बहुत ही इजी है। इजी नहीं, इस तरह का पेपर ही आता है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जोधपुर जो है वो किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को पता ही है, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो आप लोग पता ही है, बेंगलुरु में। ठीक है, अब बात की जाए, ये तीन जो राजधानी है वो कहाँ कहाँ की हैं। जैसे कि जयपुर कहाँ की है? तो आपको पता ही है, राजस्थान की है। उसके बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश की है और गांधीनगर गुजरात की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ भारत की सबसे ऊंची पूछी गई है, तो ये है गार्डविन आस्टिन यानी कि K2। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च जो है वो शुरू हुआ था, गांधी जी ने शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? वो किया था अहमदाबाद से। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट कोहली का संबंध किससे है? तो ये चार जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए गए आपकी गेम से। तो कौन से? हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल। तो आपको पता ही है, विराट कोहली जो है वो क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का पूछा गया, तो भारत का आप लोगों को पता ही है 7वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 9 का हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो की थी A.O. होम ने। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR कहाँ स्थित है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ये दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी पूछी है तो वो है जकार्ता में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो उज्जैन की बात कर रहे हैं, तो उज्जैन में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और बात की जाए, सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। सबरीवाला मंदिर आप लोग बताइएगा कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने किस साल की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी 1922 में R.D. बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? तो ये अकबर द्वारा
बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है आपके सामान्य विज्ञान से। ठीक है, वो जनरल नॉलेज से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है? अधातु की बात की गई है तो वो हो जाएगी आपकी क्लोरीन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? जो जैसे कि इंसान के अंदर जो पीलिया रोग होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो करता है लीवर को, लीवर को खराब करता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्राकृतिक रेखा नहीं है, रेशा नहीं है, सॉरी रेशा पूछा गया है। ये चार दिए है, कपास, ऊन, रुई और नायलॉन। तो इसमें पूछा गया प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक पूछा गया। ओके, तो कपास भी प्राकृतिक है, उगता है। ठीक है, ऊन भी प्राकृतिक है, रुई भी प्राकृतिक है, नायलॉन बनाई जाती है इंसानों द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? यानी कि हाइड्रोजन जो बम बनाया गया था उसके आविष्कार किसने बनाया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम को बनाया था एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है? तो आलू, गेहूँ, मक्का, चावल। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो खाई जाती है वो खाया जाता है चावल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रखा जाता है तो एसिड कहाँ रखा जाता है? कांच के कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में, लोहे के कंटेनर में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो एसिड रखा जाएगा वो रखा जाता है कांच के कंटेनर में। ठीक है, क्योंकि इन सब में गलाने की ज़्यादा संभावना होती है, तो इसलिए कांच के कंटेनर में इसको एसिड को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संचरणीय रोग है? तो संचरणीय जो रोग है वो कौन सा है? कैंसर, क्षय, स्कर्वी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा संचरणीय रोग है वो है क्षय रोग। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे किसके कारण चमकते हैं? तो तारे जो हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, आप कभी परीक्षा दोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहेगा। तो तारे चमकते हैं स्वयं की रोशनी से। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से नहीं होते, चंद्रमा के प्रकाश से भी नहीं होते, इनमें से कोई नहीं। तो स्वयं की रोशनी के कारण तारे जो हैं वो चमकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश है तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा, विद्युत शक्ति है या इनमें से कुछ नहीं? तो प्रकाश जो है वो है आपका ऊर्जा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? और लोहे की यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। और आयरन सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो आप लोगों को पता ही है, पालक में होती है। लेकिन इसमें पूछा गया है लोहे की कमी, एकदम डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया नहीं, आयरन से पूछते हैं, आयरन की कमी से कौन सा रोग होते हैं? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है? तो जनरेटर जैसे होता है, आपने देखा होगा, विद्युत, जल, वायु या इनमें से कुछ नहीं। तो आपको पता ही है कि जनरेटर जब चालू होता है तो उससे क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें डॉट डॉट बचाती हैं। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं तो हमें कौन सी परत बचाती है? ठीक है, तो वो बचाती है हमें ओजोन परत। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो आप लोगों को पता ही है 20 और 80, 120 और 80 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन में जो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं वो होते हैं संख्या 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सेन का सूत्र क्या है? जो हेक्सेन है उसका सूत्र क्या है? तो वो है C6H14। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सो दोस्तों, ये हैं आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन कराएंगे। और मैंने आपको बताया कि टाइम कम है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट की इस तरह से प्रैक्टिस मत करिए। आप लोग क्या है कि PDF ले लीजिए। ठीक है, उससे क्या है दिन में आप
दो प्रैक्टिस सेट तो कंटिन्यू लगाना शुरू ही कर दो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि PDF लेने के लिए ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 7054925921। इस पर आप व्हाट्सअप करोगे, आपको बताना है कि एनिमल ट्रांसपोर्ट के चाहिए या आपको ट्रेडमैन के चाहिए, ठीक है। दोनों PDF कंप्लीट रेडी हैं, अपडेटेड हैं, ठीक है। 2024-25 की अपडेटेड हैं, तो आप लोग परेशान नहीं होना है, ओके। और इसके लिए आपको 20 रुपये पे करना होगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग ले लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने आप कन्फ्यूजन कम रहोगे अपने एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।